हाय फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे संसद। तो भारतीय संसद के 3 अंग हैं। पहले है राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा, और तीसरा राज्यसभा। भारतीय संसद के 3 अंग हैं: राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति भारत के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं और ना ही वह सदन की कार्रवाई में भाग लेते हैं, लेकिन फिर भी राष्ट्रपति भारतीय संसद के अभिन्न अंग है और भारतीय संसद इन तीन से ही मिलकर बनता है: राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से। अगला है राष्ट्रपति के बारे में हम पिछले वीडियो में पढ़ा चुके थे। अब इसमें हम लोग बारी बारी से देखेंगे राज्यसभा और लोकसभा के बारे में। अब है राज्यसभा। राज्यसभा 1954 में राज्यसभा और लोकसभा शब्द को लाया गया। 1954 में राज्यसभा का पहला नाम था राज्य परिषद और लोकसभा को जनता का सदन कहा जाता था, और 1954 में इसको राज्यसभा और लोकसभा के नाम से जाना गया। राज्यसभा यह 1952 में अस्तित्व में आया। सबसे पहले कब अस्तित्व में आया? 1952 में। 1952 में राज्यसभा अस्तित्व में आया और राज्यसभा के कुल सदस्यों की संख्या 245 है। 245 कुल सदस्य हैं। कुल सदस्यों की संख्या 245 है। ठीक है ना। वर्तमान में 245 सदस्य हैं। हालांकि कुल सदस्य तो 250 निर्धारित था। निर्धारित 250 था और 245 वर्तमान में है। 245 वर्तमान में है। अगला इससे जुड़ी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हम आपको बता दे रहे हैं कि राज्यसभा का विघटन कभी भी नहीं होता है। राज्यसभा निरंतर चलने वाली एक संस्था है। हालांकि इसके सदस्य 1/3 सदस्य वो प्रतिवर्ष रिटायर होते रहते हैं। ठीक है। तो अब हम लोग आज इस राज्यसभा के बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था उसको हम लोग पढ़ लिए। और राज्यसभा में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि इसमें होते हैं। और अब हम लोग पढ़ेंगे लोकसभा के बारे में। राष्ट्रपति के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ा चुके थे। लोकसभा। तो लोकसभा में लोगों जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि, इसमें इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आप नोट कीजिएगा। लोकसभा में जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि भाग लेते हैं। जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि, जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही लोकसभा में भाग लेते हैं। इसकी कुल सदस्य संख्या, लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 552 निर्धारित है कि
कुल सदस्य संख्या कितनी है 552, जिसमें से राज्य से चुने हुए कितने हैं, राज्य से चुने हुए 530 हैं, केंद्र शासित प्रदेश से चुने हुए 20 हैं, और 2 सदस्य मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति द्वारा। मनोनीत सदस्य की संख्या कितनी है 2। 530 राज्य से 530 राज्य से 20 केंद्र शासित प्रदेश से और 2 मनोनीत, सब मिलाकर 552 हो गए। तो लोकसभा जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि इसमें भाग लेते हैं। कुल सदस्य संख्या 552 है, राज्यों से 30 हैं, केंद्र शासित प्रदेश से 20 और मनोनीत सदस्य 2 हैं। लोकसभा का विघटन किया जा सकता है। लोकसभा से जुड़े हुए और क्या सवाल, लोकसभा का विघटन किया जा सकता है। इसका विघटन हो सकता है, इसका विघटन हो सकता है, लोकसभा का विघटन हो सकता है। और हर एक प्रति 5 साल पर इसके सदस्यों का निर्वाचन होता है। और लेकिन अगर आपातकाल लगा हो, इस सब स्थिति में है इसका, या लोकसभा का विघटन पहले ही हो जाए तब यह चुनाव पहले भी हो सकता है, लेकिन सामान्यतः इसका 5 साल पर हर एक इसके सदस्यों का चुनाव होता है। लोकसभा के बाद में फिर एक नई लोकसभा की बैठक होती है। तो आज हम लोग पढ़ लिए संसद के बारे में, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा के बारे में आज हम लोग पढ़ लिए। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे संसदीय समितियाँ। अगले क्लास में संसदीय समितियाँ के बारे में पढ़ा जाएगा। संसदीय समितियाँ। संसदीय समितियाँ ये अगले क्लास में पढ़ाएंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।